मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि प्रभु श्री राम की दया से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से हनुमान जी के चरित्र विशेषण को लेकर चर्चा करेंगे। हम आज यह जानेंगे कि हमारे आजकल के आधुनिक जीवन में हमें हनुमान जी की भक्ति या हनुमान जी के जो चरित्र गायन है उसकी आवश्यकता क्यों है। हम प्रभु हनुमान जी के एक चरित्र में से 3 ऐसे गुण लेंगे जिनकी जरूरत हमें आजकल के टाइम में है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे यदि हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में एक अच्छा मित्र हो तो हमारी जिंदगी काफी हद तक अच्छी चलती है, क्योंकि वह हमें सही सलाह देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही चरित्र विशेषण हनुमान जी के चरित्र में है। उसका एक उदाहरण है कि जब बाली और सुग्रीव में वैर हो गया था और बाली के डर के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे चला गया था रहने के लिए। और श्री हनुमान जी महाराज को जब इस बात का पता चला तो श्री हनुमान जी महाराज बड़ी आसानी से बाली के साथ रह सकते थे, परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता के कारण सुग्रीव का साथ चुना। और सिर्फ साथ ही नहीं चुना, सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव की रक्षा की। और जब प्रभु श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पे आए तो राम जी के साथ सुग्रीव की दोस्ती करा दी, मित्रता करा दी। और उसके बाद राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट दिला देते हैं। हनुमान जी यही नहीं रुकते मित्रता के दौर में। उसके बाद जब हनुमान जी लंका जाते हैं और विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण भी एक राम भक्त हैं, इस कारण हनुमान जी की विभीषण से भी मित्रता हो जाती है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि विभीषण कैसे, जब रावण उसे लंका से निकालता है तो विभीषण श्री राम के पास आते हैं और श्री राम उन्हें लंकापति बना देते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने मित्रता ऐसी निभाई कि उन्होंने विभीषण जी और सुग्रीव जी को राजा बना दिया। ये एक सच्चे मित्र की निशानी है। हमें आजकल के दौर में एक ऐसे मित्र की बहुत आवश्यकता है जो हनुमान जी की दूसरी विशेषता ले सकते हैं। हमें आजकल के अपने जीवन में गाइड करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए हम हनुमान जी का एक ऐसा विशेषण उठाते हैं कि जब हनुमान जी लंका जाना था, जब वानर सेना सीता माता को नहीं ढूंढ पा रही थी और सभी व्याकुल थे और सुग्रीव ने कह रखा था कि अगर कोई भी सीता माता का पता लिए बिना आया तो उसे मार दिया जाएगा। सिर्फ ये पता था कि सीता माता लंका, परंतु कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है और उनको कहाँ छुपा रखा है इतनी बड़ी लंका में, यह कोई नहीं जानता था। जब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया जामवंत जी के द्वारा, तो हनुमान जी जब लंका गए तो वहीं से ही सारी वानर सेना और श्री राम जी का लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और सीता माता की सभी एक्यूरेट जानकारी हनुमान जी ने ही राम जी को ला कर दी। तो हनुमान जी ने यहाँ पे एक गाइड का काम किया, एक पथ प्रदर्शक का काम किया। उन्होंने सारी वानर सेना को पथ दिखाया कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। समुद्र पे सेतु बनाया गया और सारी वानर सेना लंका पहुंच गई। और रावण की एग्जैक्ट लोकेशन, कितनी सेना उसके पास, क्या हिसाब किताब है, ये सब हनुमान जी के द्वारा ही राम जी को और सारी वानर सेना को बताया गया। तो हनुमान जी एक अच्छे पथ प्रदर्शक है, एक अच्छे गाइडेंस है। और हमें भी आजकल की लाइफ में एक ऐसे ही गाइडेंस की जरूरत है कि जिसके गाइडेंस में रह के हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। एक जो तीसरी हमें सबसे बड़ी नीड है आजकल की लाइफ में, वह है एक ऐसे निष्ठावान सेवक की जो हमारा हर कार्य करके या हमारा जो भी लाइफस्टाइल है उसमें सेवा, किसी भी तरीके से हमारी सेवा कर पाए।
सेवा इन द सेंस की हेल्प कर पाए। और हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो आप सुनते रहते हैं कि हनुमान जी से बड़ा सेवक कोई नहीं है। जैसे हनुमान जी ने अपनी सारी लाइफ में राम जी की सेवा की, अभी सुग्रीव जी के बारे में सुना, विभीषण जी के बारे में सुना आपने सभी ने। तो कुल मिला के हमें समय समय पे हनुमान जी का चरित्र इस कारण भी पढ़ना चाहिए या याद करना चाहिए, जिससे कि यदि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो वह हम हनुमान जी सीख के उसे दूर कर पाए, और हनुमान जी के चरित्र में से ऐसी विशेषताएं पढ़कर या जानकर उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाए। तो आजकल के आधुनिक जीवन में हमें हनुमान जी की भक्ति की या हनुमान जी के सानिध्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि आजकल का जो टाइम है बहुत टफ टाइम है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। हमें हनुमान जी से आशीर्वाद देना चाहिए, उनसे डेली प्रार्थना करनी चाहिए कि हनुमान जी, जिस प्रबलता से आपने श्री राम जी के सारे कार्य किए, हमें भी वह शक्ति दीजिए जिससे कि हम अपने सारी जिंदगी के कार्य ढंग से और सुचारू रूप से कर पाए। श्री हनुमान जी को लेके यह एक चर्चा थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। हनुमान जी को लेकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। कृपया इसे आगे से आगे शेयर कीजिए और इस चैनल से सभी को जोड़िए। श्री हनुमान जी को लेके मेरा अगला वीडियो जल्द ही मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।